एक समय की बात थी। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहा करता था। अरे मीना बेटी सुनती है, इधर आ। बहुत तेज भूख लगी है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि अब खाना कहाँ से आएगा। अरे सुन बेटी, सुन नहीं रही मेरी बात। तभी इतनी बात सुनकर उसकी बेटी आ जाती है और उससे बोलती है। हाँ पिताजी, क्यों आप मुझको इतनी तेज तेज चिल्ला रहे हो? क्या हुआ? क्या आपकी तबीयत तो ठीक है ना? और आप कब उठे? आप इसलिए मुझे चिल्ला रहे थे? अरे मेरी बेटी, तुझे क्या बताऊं, घर में कुछ भी पैसे वैसे नहीं है। कोई काम धंधा ही देख ले तू। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि हम क्या करें। घर में तो कुछ खाने पीने के लिए है ही नहीं, और ना ही तेरा कोई भाई है जो कि थोड़ा काम धंधा करके पैसे लेकर आए। हाँ पिताजी, मैं भी इस बात से बहुत दुखी रहती हूँ कि घर में हमारे पास बहुत कम पैसे हैं और हम क्या करेंगे, अपने खाने के लिए भी क्या लेके आएंगे। बेटी, तू कोई अच्छा सा काम देख ले। हाँ पिताजी, ठीक है, मैं कुछ न कुछ इंतजाम करती हूँ और जल्दी से जल्दी कुछ पैसों का इंतजाम करूँगी और अपने घर का भी राशन पानी लेके आऊँगी। आप चिंता मत करो। इतनी सब बात कहकर लड़की वहां से चली जाती है और गांव के एक अपने भाई से बोलती है। रामू भैया, मुझे आपकी मदद चाहिए। मुझे कुछ काम चाहिए क्योंकि मेरे घर की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है। अरे मेरी बहन, मैं क्या करूं, मेरे घर की स्थिति भी बहुत ज्यादा खराब है। मैं क्या बताऊं तुम्हें, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। भैया कोई तो तलाश करो जिससे कि मैं अपने घर का राशन लेके आ सकूं, जिससे कि मैं अपने पिताजी की दवा भी ला सकूं। ठीक है तो मेरी बहन, हम एक कोई अच्छा सा काम खोल लेते हैं। पहले हमें इसके लिए एक जगह की तलाश करनी होगी। हम एक गोलगप्पे की ढकेल लगा लेते हैं, उससे बहुत सारे लोग खाने आएंगे। इतनी सब बात कहते ही वो दोनों जगह के लिए निकल जाते हैं और कुछ ही देर के बाद एक अच्छी जगह को ढूंढ लेते हैं। वह जगह बहुत ही सुंदर होती है। तभी वह उसका भाई उससे बोलता है। अरे मेरी बहन, ये जगह तो बहुत अच्छी लगी है। यहाँ पर आराम से लोग बैठ के भी खा लिया करेंगे। हम इसी जगह अपने गोलगप्पे का काम खोलेंगे, है ना? कितनी सुंदर जगह है। हाँ रामू भैया, तुम बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो। यहाँ पर हम अपने गोलगप्पे की दुकान लगा सकते हैं और यहाँ हमारे गोलगप्पे बहुत बिकेंगे क्योंकि यहाँ पर आसपास के लोग घूमने के लिए आते हैं। फिर अगले दिन होते ही दोनों के दोनों वहां पर गोलगप्पे की ढकेल लगा लेते हैं और उनके गोलगप्पे बहुत ज्यादा बिकते हैं। वह दोनों इतनी बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। आइए आइए, हमारे गोलगप्पे खाकर जाइए। जो भी हमारे गोलगप्पे खाएगा वो हमारी ढकेल पर बार बार आएगा। बहुत स्वादिष्ट गोलगप्पे हैं हमारे। हाँ भाई, रामू भैया ठीक कह रहे हैं। आइए आइए और हमारी दुकान के एक बार गोलगप्पे खा के जाइए। ठीक कह रहे हो, तुम्हारे गोलगप्पे का तो कोई जवाब ही नहीं है। बहुत ही ज्यादा अच्छे गोलगप्पे बनाते हो तुम दोनों तो। कहाँ से बना लेते हो इतने अच्छे गोलगप्पे? तुम्हारे गोलगप्पे तो बहुत स्वादिष्ट हैं। भैया मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि आपने हमारे गोलगप्पे को इतना पसंद किया। और अरे वाह, अब तो हमारे गोलगप्पे डेली ऐसे ही बिका करेंगे और हम बहुत ज्यादा फेमस भी हो जाएंगे। अरे गोलगप्पे वाले, तुम्हारे गोलगप्पे तो मैंने सुना है बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। और तुम तो एक लड़की हो, तुम भी गोलगप्पे बेचती हो। चलो तो मुझे एक बार गोलगप्पे खिलाकर दिखाओ, तब बताऊंगा मैं तुम्हारे गोलगप्पों का स्वाद। तभी वह लड़का गोलगप्पे खाता है और फिर कुछ ही देर के बाद उसे बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगते हैं उनके गोलगप्पे, और फिर खड़ा होकर उनसे बोलने लगता है। तुम्हारे गोलगप्पों की तो कोई जवाब ही नहीं है। तुम्हारे गोलगप्पे बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट हैं। फिर वो दोनों रात होते ही वहां से निकल जाते हैं और रास्ते में उनको एक डाकू मिल जाता है और उनसे बोलने लगता है। ए लड़की, ओ लड़का, कहाँ जा रहे हो रात में दोनों? मुझे तो लगता है कि तुम बहुत ज्यादा पैसे वाले हो। लाओ मुझे पैसे दे दो, नहीं तो मैं तुम दोनों को इस चाकू से मार डालूंगा। देख रहे हो मेरे हाथ में कितना बड़ा चाकू लग रहा है। अरे चला जा यहाँ से,
तू जानता भी है हम कितने गरीब हैं। हमारे घर की स्थिति अगर तूने देख ली तो तू भी डर जाएगा। चला जा यहाँ से। कहाँ से आ जाते हैं सामने डाकू। जा रहा है या नहीं, या तुझे अभी बताऊं मैं। चल जा यहाँ से, भाग जा। नहीं जाने वाला। तू होता कौन है मुझे मारने वाला। अभी मैं अपनी पूरी की पूरी गैंग को बुला सकता हूँ। अरे भैया हमें छोड़ दीजिए, हमारे घर की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है, इसलिए हमने गोलगप्पे का ठेला लगाया था। लड़की की इतनी सब बात सुनकर फिर वह वो दोनों को मारने लगता है और लड़की के चक्कू ही चक्कू मारता है। लड़की बहुत चीखती है और चिल्लाती है और वो वहीं पर तड़प कर मर जाती है। अब तू भी ऐसे ही मरेगा। देता है या नहीं पैसे। अरे तूने मेरी बहन को मार डाला पागल। तू जानता भी है इसका एक अकेला बाप है और तूने इसको मारकर अच्छा नहीं किया। तभी वह लड़का उसे भी मारने लगता है और फिर वो डाकू उससे बोलता है, ले ले अब बताता हूँ मैं तुझे, तू ऐसे नहीं मानेगा। तभी वह लड़के की वहीं पर मृत्यु हो जाती है और वो मर जाता है। अरे ये दोनों तो मैंने मार डाले, अब मुझे पैसे कौन देगा। मैं तो यहाँ से चला जा रहा हूँ, नहीं तो अगर पुलिस आ गई तो मुझे मार डालेगी। कुछ ही देर के बाद वो वहाँ से चला जाता है और दोनों भयानक चुड़ैल और भूत में बदल जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। अरे रामू भैया, अब तो मैं बहुत भयानक भूतनी बन चुकी हूँ। अब मेरा बाप घर पर पता नहीं क्या कर रहा होगा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। हाँ मेरी बहन, हम दोनों तो भूत बन चुके, अब हम क्या करें, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब तो हम कोई पटाखे भी नहीं बेच सकते, हमसे कोई पटाखे भी नहीं खरीदेगा। ठीक कह रहे हो रामू भैया, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता कि हम क्या करें दोनों। अब तो हमारे बाप और तुम्हारी माँ हमारे बिगड़ मर जाएंगे। ठीक कह रही है मेरी बहन, अब हमें घर चलना चाहिए। कुछ ही देर के बाद दोनों जाकर अपने पिताजी के पास जाकर खड़े हो जाते हैं और फिर उसके पिताजी उससे बोलते हैं, अरे ये कौन आ गया है मेरे घर में, भाग जाओ यहाँ से चुड़ैल और भूत। तुम दोनों क्यों आ गए हो मेरे घर में घुसकर, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, अभी तो मेरे घर पर मेरी बेटी भी नहीं है। अरे पिताजी, मैं ही तुम्हारी बेटी हूँ, मुझे एक डाकू ने मार डाला और ये पीछे जो खड़े हैं वो मेरे रामू भैया हैं, जो उनने मेरे साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार कर कर एक गोलगप्पे की ढकेल खोली थी। हम बहुत ज्यादा पैसे वाले हो जाते। अच्छा मेरी बेटी, तो ये सब हुआ है तुम्हारे साथ, तो अब क्या करें हम, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें। तू तो बेटी एक बहुत भयानक चुड़ैल बन चुकी है और रामू बेटा तुझे क्या हो गया, ये तू तो एक बहुत भयानक भूत बन गया। तुम दोनों पर वो एक अकेला डाकू पिट नहीं पाया क्या, तुम दोनों उसको मार डालते और उसे नहीं छोड़ते। अरे क्या बताएं हम तुम्हें, वो इतना खतरनाक डाकू था, उसके हाथ में बहुत बड़ा छुरा था। उस छुरे से पहले तो उसने मेरी बहन को मार डाला और फिर मुझको। मेरी बहन अब चाचा जी का कोई अच्छा उसी जगह ठेला खुलवा देते हैं और चाचा जी वहीं पर अच्छे से गोलगप्पे बेच लिया करेंगे। ठीक कह रही हो रामू भैया, अब हम दोनों मिलकर पिताजी का एक अच्छा सा गोलगप्पे का ठेला वहीं पर कसवा देते हैं और पिताजी वहां पर अच्छे से रहेंगे। तभी कुछ ही देर के बाद वो दोनों वहां पर अच्छा सा उसका एक ठेला कसवा देते हैं और वहीं पर गोलगप्पे बनवा देते हैं। पिताजी, अब तुम डेली गोलगप्पे बनाकर बेच दिया करना, अब हम दोनों तो यहाँ से जा रहे हैं, हमें मुक्ति मिलने वाली है। हाँ ठीक कह रही है चाचा मेरी बहन, अब हम दोनों यहाँ पर नहीं रह सकते, तो तुम अच्छे से कमाना, ये जगह बहुत ही अच्छी है, तुम्हें बहुत सारा पैसा कमाना पड़ करेगा इस जगह और तुम बहुत ज्यादा खुश भी रहोगे। अब तुम हमारी चिंता मत करना, अब हमें बहुत अच्छी मुक्ति मिलेगी और हम
कोई अच्छी ही जगह जन्म लेंगे। ठीक है, अब जो होना था वो तो हो ही गया, अब तुम्हें ही करना होगा। ठीक है मेरे बेटे हो और मेरी बेटी, तुम्हें बहुत अच्छा जन्म मिले और तुम अगले जन्म में ऐसे कष्ट ना करो जो कि तुम्हें इस जन्म में करने पड़े हैं। तुम्हें बहुत अच्छा जन्म मिलेगा मेरे बेटे और बेटी। कुछ ही देर के बाद वो दोनों वहां से गायब हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। और फिर लड़की का बाप बोलता है, अरे यहाँ से तो मेरे बेटे दोनों ही चले गए, अब क्या होगा? अब मुझे तो अकेले ही यहाँ पर गोलगप्पे बेचने होंगे और अकेले ही ये ढकेल चलानी होगी। कुछ ही देर के बाद वहाँ पर बहुत सारे ग्राहक आ जाते हैं और वही लड़की का पिता उन दोनों को और तीनों को वहाँ पर गोलगप्पे खिला देता है और सभी गोलगप्पे खाकर उसकी तारीफ करने लगते हैं और वो बहुत ही मशहूर गोलगप्पे वाला बन जाता है।